स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है और वो तीन घटक कौन कौन से हैं समझाइए। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक निम्नलिखित है। पहला है प्रवास, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर। आप आराम से सुनिए क्योंकि यह प्रश्न देख सकते हैं 250 शब्द का है। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म दर की बात कर लेते हैं, जिसे अधोषित जन्म दर के नाम से जानते हैं। प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रति हजार स्त्री द्वारा जितने भी जीवित जीवित बच्चे जन्म दिए जाते हैं उसे ही हम जन्म दर कहते हैं। अधोषित जन्म दर किसी क्षेत्र में जन्म दर को मापने की एक सरल विधि है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है। किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। उसके बाद ये वाला जो आंकड़ा लिखा हुआ है ये हमें नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसा टाइप हो गया लेकिन हमें यहाँ लिखना है उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि ये हर में आएगा। ठीक है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे हर वाला। ये यहाँ नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, बटा में। और गुना क्या लिखेंगे, 1000। ये गुना 1000 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखते हैं। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होता है, आपको याद रखना है। इतना चीजें लिखने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अधोषित मृत्यु दर। अब हम लोग अधोषित मृत्यु दर की बात करते हैं। इसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सेम एज है, प्रति हजार में से जन्म लेने वाले बच्चे और प्रति हजार में से मृतकों की संख्या क्या कहलाएगी, मृत्यु दर कहलाएगी। उधर जन्म दर कहला रहा था, इधर मृत्यु दर कहलाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल विधि है। इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, आपको लिखने बता चुके हैं कैसे कॉपी में लिखना है। किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य जनसंख्या और गुना कितना लिखना है, 1000 लिखना है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करता है। जनांकीय संरचना मतलब जनसंख्या की संरचना। अगर मृत्यु दर ज्यादा होगा तो जनसंख्या का संरचना घट जाएगा, सामाजिक उन्नति नहीं हो पाएगी, आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण प्रवास है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो तो यह स्थान वह स्थान यहाँ पर होगा, तो वह स्थान। ठीक है, वह स्थान जहां से लोग जाते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर जाते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। तो दोनों जगह पर क्या होगा, जनसंख्या बदलेगा। उद्गम स्थान उद्गम स्थान जहां से आदमी जाएगा वहां पर जनसंख्या क्या होगा, कमी होगा। जबकि गंतव्य स्थान जहां पर व्यक्ति पहुंचेगा वहां पर जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से जनसंख्या प्रभावित होता है। प्रवासी अस्थाई, अस्थाई अथवा मौसमी हो सकता है। अस्थाई का मतलब एक बार चला गया फिर वापस नहीं आएगा, या फिर आते जाते रहेगा, या तो मौसम के अनुसार जाएगा। जैसे कि जब दुर्गा पूजा का समय आएगा तो काम ज्यादा मिल रहा है तो लोग चले जाएंगे, जब दुर्गा पूजा चला जाएगा काम बढ़ जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे कई बार खेती के समय भी होता है। खेती के समय में खेत में ज्यादा काम होता है तो उस समय लोग जाते हैं। गांव से गांव जा सकता है, गांव से नगर जा सकता है, नगर से नगर जा सकता है, नगर से गांव की ओर जा सकता है। इस प्रकार से प्रवास होते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक प्रभावित करते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ये एक बड़ा प्रश्न था जिसे 2 स्लाइड में लिखा गया है। आप भी वैसे ही सजा के लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, और फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको मैंने वह भी बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा प्रश्न है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इसे 5 से 10 बार पढ़िएगा तब आपको याद होगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसे पूरा याद कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।